लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग बच्चों को गिफ्ट बांटे। ये कार्यक्रम एक चिल्ड्रन होम में आयोजित किया गया है, जहां सीएम योगी खुद पहुंचे। उन्होंने बच्चों से बाकायदा मुलाकात की, बातचीत की और फिर उन्हें गिफ्ट बांटे। इस दौरान बच्चों में खासी खुशी भी दिखाई दी। कुछ बच्चों में आपको बता दें कि खुशी इस कदर थी कि उनके चेहरे पे साफ नजर आ रही थी, और कुछ बच्चे जो थे उन्होंने कुछ खास प्रोग्राम भी तैयार कर रखे थे। उन्होंने सीएम योगी के सामने परफॉर्मेंस दी और हमेशा की तरह इस बार भी सीएम योगी उनके साथ काफी खुश नजर आए। कार्यक्रम के आखिरी में सीएम योगी ने वहां मौजूद तमाम बच्चों को संबोधित भी किया। क्या कहा उन्होंने, देखिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर आज का ये कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने देश को विभिन्न क्षेत्रों में एक नई दिशा तो दी ही, लेकिन साथ ही साथ दिव्यांग जनों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव भी है और सहानुभूति भी है। याद करिए, दिव्यांग शब्द ही मोदी जी की देन है। पहले लोग विकलांग कह करके कहीं न कहीं ये दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को मानवता को एक संदेश दिया कि नहीं, उनके प्रति हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा और उनके अंदर भी प्रतिभा है। उस प्रतिभा को समाज के लिए और देश के लिए उपयोगी बनाने के लिए उन्हें उचित मंच देना होगा। इसलिए उन्हें दिव्यांग कहा जाए और इसके विगत 7 वर्ष के दौरान जितने अधिक कार्यक्रम चले हैं, आजादी के बाद 70 वर्षों में इतने कार्यक्रम नहीं चले होंगे। और जिससे आज मेरा आगमन आपके बीच में इसी दृष्टि से हो रहा है कि मैं आप सबको प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से आपके उज्जवल भविष्य के प्रति आश्वस्त कर सकूं और साथ साथ उनके जन्मदिन पर आप सबके साथ सहभागी बनकर के आपको भी बधाई दे सकूं और प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बधाई दे सकूं। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व देश को लंबे समय तक मिले, उनका मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में भारत दुनिया की महाशक्ति के रूप में अग्रसर हो रहा है। इस दृष्टि से उनका यशस्वी नेतृत्व निरंतर पूरे देश को प्राप्त हो, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि डॉक्टर पकोड़ा के नेतृत्व में निर्माण रिहैबिलिटेशन सेंटर अपनी बेहतर सेवा मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर रहा है। इसके अलावा लखनऊ में सीएम योगी ने विश्वकर्मा दिवस के मौके पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने 21,000 लाभार्थियों को टूल किट भी बांटे। लोक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने पीएम मुद्रा योजना के तहत ऋण भी बांटा। बता दें कि ये कार्यक्रम यूपी के सभी 75 जिलों में आयोजित किया गया है, जो कि अगले 3 महीने तक चलने वाला है, जिसमें करीब 75,000 लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। अब तक 100 करोड़ रुपए की टूल किट बांटी जा चुकी है और इस कार्यक्रम को भी सीएम योगी ने संबोधित किया। देखें उनके संबोधन की कुछ खास बातें। प्रधानमंत्री मोदी जी के सेवा के 20 वर्ष जो मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपना यशस्वी नेतृत्व से देश को, समाज को एक नई दिशा दी है। इसको एक विकास उत्सव के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित कर रही है और विकास उत्सव की शुभारंभ हमने उन कार्यक्रमों के माध्यम से किया है जो हमारे परंपरागत उद्यम हैं, हस्तशिल्पी हैं, उनके हुनर को सम्मान देते हुए आज का एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी परंपरागत जो हस्तशिल्पी हैं, उनके हुनर को
नमन करते हुए हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज का ये दिवस हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है। भगवान विश्वकर्मा आदिकाल से भारतीय समाज में मान्य रहे हैं, उनकी उपासना होती रही है। लोग उन्हें निर्माण के देवता के रूप में सदैव सम्मान देते रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में हमने दिसंबर 2018 में एक योजना प्रारंभ की थी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की। ये विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना अपने परंपरागत हस्तशिल्पियों को सम्मान देने, उनके स्वावलंबन की ओर से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जोड़ करके उसके माध्यम से उनके जीवन में खुशहाली ला करके समाज को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर अग्रसर करने की दिशा में एक प्रयास था। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे इन परंपरागत हस्तशिल्पियों ने इस दौरान प्रदेश सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ लेकर के, क्योंकि 18 के बाद हमें केवल 1 वर्ष का समय मिल पाया था। पिछले 1.5 वर्ष से पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। उस सब के बावजूद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान ने प्रदेश में रोजगार सृजन में अभूतपूर्व सफलता हमें प्रदान की। अन्यथा हर व्यक्ति चिंतित था। जब कोरोना महामारी के कारण देश के अंदर बचाव के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा था, 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर वापस आए, उस समय की स्थिति क्या थी? कल्पना कर सकते हैं, हर व्यक्ति चिंतित था क्या होगा यूपी का। लेकिन हमारी इन परंपरागत कारीगरों ने, हस्तशिल्पियों ने और उद्यमियों ने मिलकर के ऐसा तंत्र विकसित किया इस दौरान कि हर प्रवासी कामगार और श्रमिक को शासन की योजना के साथ जुड़ने और उसके माध्यम से न केवल अपने स्वयं की सुरक्षा बल्कि अपने स्वावलंबन की ओर अग्रसर करते हुए आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री जी की उस संकल्पना को साकार करने में उन्होंने योगदान दिया। तो फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।